सभा के बाहर आज कैबिनेट मंत्री होते हुए उन्होंने कभी उस कैबिनेट की मीटिंग में किसानों की कर्ज माफी की बात नहीं करी, उसने भूमि की बात नहीं करी, मुआवजे की बात नहीं करी। यहाँ पे खाद की जो कालाबाजारी हो रही है, खाद में जो दिक्कत आ रही किसानों को, उसके लिए बात नहीं हुई। नमस्कार, मैं कैलाश विश्वकर्मा इस वक्त खड़ा हूं सुवासरा विधानसभा 226 के राकेश पाटीदार जी के ऑफिस में। यहां पर आज सुबह कांग्रेस द्वारा एक लिस्ट जारी की गई जिसमें 144 उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए गए। राकेश पाटीदार 2020 में 29,000 से भी ज़्यादा वोटों से हारने के बाद भी उन्होंने क्षेत्र में अपनी पहचान बनाए रखी और क्षेत्र में लगातार सक्रियता बनाए रखी। आइए बात करते हैं सुवासरा विधानसभा क्षेत्र के जो उम्मीदवार हैं उनसे, राकेश जी से। राकेश जी, क्या कहेंगे आप आपके चयन के बारे में? देखो, सबसे पहले तो मैं हमारे प्रदेश के और देश के शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि उन्होंने मुझ जैसे एक छोटे से किसान परिवार के कार्यकर्ता के ऊपर विश्वास किया। तो मैं आदरणीय सोनिया गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल जी और प्रियंका गांधी जी, हमारे भावी मुख्यमंत्री कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी और मध्य प्रदेश के तमाम नेताओं का और हमारे इस विधानसभा क्षेत्र के जिन कार्यकर्ताओं ने मुझे हमेशा संघर्ष में अपनी राह दिखाई, ऐसे सारे कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करता हूं जो कि पार्टी ने मुझे चयन किया है। क्या मुद्दे रहेंगे आपके विधानसभा क्षेत्र में? देखो, विधानसभा में बहुत सारे मुद्दे हैं क्योंकि अभी लगातार मध्य प्रदेश में जो भ्रष्टाचार और भय की सरकार बनी हुई है, आप देख रहे हो कि किसानों की कर्ज माफ़ी होनी थी, यहाँ पे दल बदल हुआ था तो कर्ज माफ़ी नहीं हुई, ना यहाँ के किसानों को बीमा मिला, ना मुआवजा मिला, यहाँ खाद के लिए लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है, चारों तरफ भ्रष्टाचार और मामा की भांजिया बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। आपने देखा अभी थोड़े समय पहले यहाँ 4 साल और 10 महीने की बच्ची के साथ किस तरीके की हरकतें हुई। तो आज पूरे मध्य प्रदेश में भय का वातावरण और भ्रष्टाचार का वातावरण बना हुआ है, तो उसके खिलाफ इस बार जनता पूरी आक्रोशित है और कमलनाथ जी की सरकार बनाएगी। क्योंकि 2018 में भी कमलनाथ जी की सरकार बनी थी, पर वो तो कुछ लोगों ने पीछे के रास्ते से अपने लोभ लालचता को सिद्ध करने के लिए कमलनाथ जी की सरकार गिराई थी। और इस बार जनता पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी ताकि भारतीय जनता पार्टी के लोग कितने भी हाथ मारे ताकि कमलनाथ जी की सरकार का बाल विवाह नहीं कर सके। 35 करोड़ का मुद्दा रहेगा। देखो, मुद्दे तो बहुत सारे हैं क्योंकि 3.5 साल मंत्री रहे उस क्षेत्र में और मंत्री रहते हुए उनकी कोई उपलब्धि नहीं रही, केवल बात रही है जुमलेबाजी की। जो व्यक्ति कांग्रेस में था उस समय किसानों के लिए बीमे के लिए धरने पे बैठ गया था विधानसभा के बाहर, आज कैबिनेट मंत्री होते हुए उन्होंने कभी उस कैबिनेट की मीटिंग में किसानों की कर्ज माफी की बात नहीं करी, उसने भूमि की बात नहीं करी, मुआवजे की बात नहीं करी। यहाँ पे खाद की जो कालाबाजारी हो रही है, खाद में जो दिक्कत आ रही किसानों को, उसके लिए बात नहीं हुई। यहाँ के पढ़े लिखे नौजवान जो बेरोजगार हैं उनके लिए बात नहीं करी। यहाँ के मजदूर जो अपने रोजगार के लिए दर दर भटकते फिरते उनके लिए बात नहीं करी। यहाँ महिलाओं की सुरक्षा के लिए बात नहीं करी। तो केवल और केवल क्यों कि जिस तरीके से उनको इस सदन में से खरीदा गया था, और खरीदे हुए आदमी का कार्य क्या रहता है कि जैसे कि उसको जहाँ कह दो कि यहाँ बैठ जाओ तो बैठो, यहाँ उठो तो उठो, इसी तरीके से उन्होंने 3.5 साल का मंत्री पद किया। तो इस बार जनता उनको जवाब देगी। मतदाताओं के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए कोई विशेष संदेश जो आपकी तरफ से? देखो, मेरे को जो टिकट दी पार्टी शीर्ष नेतृत्व में, उसमें कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं की एक महत्वपूर्ण भूमिका और योगदान रही। क्योंकि मेरे पिता परिवार में कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, पर मेरा परिवार जो इस विधानसभा का कार्यकर्ता है, यहाँ का आम जनता है, आशीर्वाद दाता है, उन लोगों ने लगातार मुझे अपने संघर्ष में साथ रखा और यहाँ तक पहुँचा। तो मैं इस क्षेत्र की जनता का सबसे ज़्यादा धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।